टहला थाना क्षेत्र के पर्यटक स्थल भानगढ़ में बीती रात अज्ञात चोर बालाजी के मंदिर से गदा चोरी कर ले गए। घटना को लेकर सीसीटीवी में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है। सूचना पर ग्रामीण व टहला पुलिस मौके पर पहुंची और मौका स्थल का जायजा लिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन लगे सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज के सुरक्षा गार्ड 24 घंटे निगरानी ड्यूटी के बावजूद भी चोरी हुई है, जो कि सवालिया निशान खड़ा करता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वो प्रतिदिन की तरह सायंकाल आरती कर चले गए थे। जब वो सुबह आए, हनुमान जी की गदा मौके पर नहीं थी। नहीं रखी हुई थी गदा, तो शाम में हमने आरती की बाबा की, आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। शाम को आरती करने के बाद भी पूजा पाठ की थोड़ा करने के बाद गदा यहीं रखी हुई थी। हम यहाँ से निकले, वो हमें पट लगाया सरकार का, पट लगा के बाहर निकले, वो गदा बोल के यही साफ शक्ति रखी हुई थी बिल्कुल। और सुबह आए 5 बजे तो हमें गदा नहीं हुई। हमारे भानगढ़ बालाजी मंदिर से गदा चोरी हो गई है। जब हमने महाराज जी से पूछा तो हनुमान जी के चरणों के अंदर गदा रखी हुई थी। वो लगभग 2 से 2:30 बजे के समथिंग चोरी हुई है। वो चीजें हमने भारतीय पुरातत्व विभाग के जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें जालौर जिले में रीट परीक्षा को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे व जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव ने जिले को परीक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना, जिसके कारण जालौर शहर व मांडवला के परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। दरअसल रीट परीक्षा 27 फरवरी को लेवल प्रथम पारी व लेवल द्वितीय पारी में तथा 28 फरवरी को लेवल 2 तृतीय पारी में आयोजित की जा रही है, जिसमें 2 दिन में 3 पारियों में कुल 14,174 परीक्षार्थी भाग लेंगे। बीकानेर जिले के गजनेर थाना क्षेत्र में वॉल क्ले से भरा ट्रक ट्रेलर में भीषण आग लग गई। थानाधिकारी चंद्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत ये रही कि इस भीषण आग में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना देर रात मोखा हाड़ला सड़क पर हुई। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र की चौमहला कृषि उपज मंडी में किसानों की नाराजगी नजर आई। किसानों का कहना है कि कृषि मंडी में व्यापारियों की मनमानी से किसान परेशान हैं। उनकी उपज का उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। साथ ही समय पर माल की नीलामी शुरू नहीं होने और शाम तक माल नहीं बिकने से किसान वर्ग नाराज है। किसान शोभान सिंह का कहना है कि जिस मॉल मंडी की हमने मंडी में पर्ची कटवाई थी उसका भाव 5400 रुपए था और उसी माल को हमने मंडी में नहीं देकर बाजार में बेचा तो भाव 250 रुपए से 500 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा था, जिसे लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। आज बज गए, अभी तक नीलामी नहीं हुई। हम कहने गए सेठ जी से कि आप जो करो वो कर लो, ये समस्या है हमारी। माल वापस ले जाओ, आपका माल घर ले जाओ, वापस ले जाओ। 12 बजे की बोली में नीलाम हुई थी हमारी और शाम की 5 बज गई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। अभी तक हमारा 3 बोली रावानी चुना मंडी में। जब हम राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को सस्पेंड करने के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेसियों में नाराजगी है, जिसके कारण कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत शनिवार को टोंक जिला कांग्रेस कमेटी ने भी अपना विरोध जताया। कांग्रेसियों ने घंटाघर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा व पूर्व जिलाध्यक्ष रामविलास चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। हमारी नेता के खिलाफ कल जब सदन के अंतर्गत अविनाश गहलोत अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उसमें कहा गया कि 2023-24 योजनाएं जो थी बजट में वो आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम से जो आपने बनाई थी उसको लेकर के गतिरोध हुआ और वाजिब बात था कि सदन जो चलता है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए चलता है। एक अच्छी चर्चा जनहित के मुद्दों को लेकर के वहाँ की जानी चाहिए। जनता इसीलिए चुन करके वहाँ भेजती है, इसीलिए सरकार में विश्वास करके कि विधानसभा के अंतर्गत जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, जनहित की चर्चा होगी। उसके बजाय
इन्होंने क्योंकि 12 महीने में कुछ कामकाज जनता का किया नहीं। जब विपक्ष के नाते कांग्रेस के नेता हमारे जोली जी और डोटासरा जी इंगित कराते जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, अब तक क्या क्या उसकी बात करते हैं, तो इनके प्रकार ये गलत तरह की बातें उड़ाकर वहाँ पर माहौल खराब करा करके किस तरह से विपक्ष की बहस से बचा जाए, ये तरीका हमेशा यही लोकसभा में यही विधानसभा में इनकी हालत है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। और वहीं पर भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता योगेश सिंघल के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला फूंककर बिजलीघर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने विधानसभा से निलंबित 6 विधायकों का निलंबन हटाने की मांग की और भाजपा सरकार से माफी मांगने की अपील की। इसी मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भाजपा के मंत्री अविनाश गहलोत ने अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे कि कांग्रेस में रोष है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पीसीसी सदस्य सतीश सोगरवाल, साहब सिंह एडवोकेट, शहर अध्यक्ष दयाचंद पचौरी व सिविल ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल जाटव समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। जिन्होंने पूरे संसार में भारत का नाम रोशन किया और अच्छे अच्छे देशों को अब नीचा दिखाते हुए अपने स्वाभिमान का बदला लिया, उनके बारे में अमर्यादित उन्होंने वो की है, गलत टिप्पणी की है, उसके विरोध में। और हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए हमारे विधायकों को 5 विधायकों को डोटासरा साहब प्रदेश अध्यक्ष समेत उनको निलंबित किया गया है। जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी देश की, उनके बारे में जो अविनाश गहलोत जी ने जो टिप्पणी की है, उनकी हम सब लोग निंदा करते हैं और साथ ही उससे सार्वजनिक माफी मांगने की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निलंबन और मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी पर विरोध जताते हुए पुतला दहन किया। जिला परिषद सदस्य लहरूलाल अहीर ने बताया कि विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसका विरोध जताने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 कांग्रेसी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर चौराहा तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतले की शव यात्रा निकाली और भजनलाल सरकार का पुतला फूंका। मंत्री भजनलाल जी का आज पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल विधानसभा के अंदर इंदिरा गांधी जी जो आयरन लेडी थी, प्रथम प्रधानमंत्री थे और इस देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए जो अविनाश जी गहलोत ने गलत टिप्पणी की थी विधानसभा में, उसको लेकर जो हमारे विधायक और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और पूरे विधायक दल जो कांग्रेस का था वो विरोध कर रहे थे। उसमें 6 विधायकों को उन्होंने निलंबित कर दिया, जबकि अविनाश जी गहलोत को माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी महान लेडी जो इस देश के लिए बलिदान दिया और इस देश के लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए गलत